if a is equal to cos theta plus iota sin theta, find the value of 1 plus a upon 1 minus a के। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में गिवन है a इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। फाइन। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन ए इक्वल्स होगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। ऐसा तो हम लोग लिख ही सकते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे सी एन डी रूल अप्लाई कर रहा हूँ, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई कर रहा हूँ। एंड द रूल इज if a upon b is equal to c upon d, then a plus b upon a minus b इक्वल होता है c plus d ओवर c minus d के। तो अगर मैं इस रूल को अप्लाई करूं तो आप लेफ्ट में देख सकते हैं कि लेफ्ट में हमें मिलेगा 1 प्लस ए और अपॉन 1 माइनस ए, ठीक है। और राइट में हम लोग इसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि लेफ्ट हैंड वाला पार्ट तो हमने ऑलमोस्ट जनरेट कर ही लिया है, बस राइट हैंड पार्ट को फर्दर हमें सिंप्लीफाई करना है। तो राइट में आप देख सकते हैं ये है 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है। और डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा के, ठीक है। नाउ वी आर यूजिंग द आइडेंटिटी हियर, हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करें। कॉस थीटा को वी कैन राइट इट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल में आप ब्रेक कर सकते हैं। और साइन थीटा को जब आप हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस ऑफ थीटा बाई 2 के। तो नाउ यू कैन चेक कि मैं इसे लिखने जा रहा हूं 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये फर्स्ट पार्ट प्लस आयोटा, दिस इज 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस ऑफ थीटा बाई 2 के। तो ये तो आपका न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो डिनोमिनेटर को लिखा जा सकता है 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मैंने ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया है इस पर, और माइनस के आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 के, ठीक है। अब देखिए इसको और फर्दर हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखते हैं कि आगे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या टर्म हमें मिलने जा रहे हैं। तो एक तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। और न्यूमरेटर पे अगर आप फोकस करें तो न्यूमरेटर से 2 cos थीटा बाई 2 को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो इन ब्रैकेट वी विल गेट cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा एंड दैट इज साइन ऑफ थीटा बाई 2 के। तो ये तो हमारा न्यूमरेटर में मिल गया। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। देखिए डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि एक तो 2 बाहर आ रहा है, एक साइन थीटा बाई 2 आपको बाहर नजर आ रहा है, और ब्रैकेट में आपको मिलेगा साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा दैट इज कॉस ऑफ थीटा बाई 2 के। So now you can check cos theta by 2 upon sin theta by 2, we can write it cot of theta by 2, ये तो आपका cot में जनरेट हो गया। न्यूमरेटर में मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, इट इज cos theta by 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा बाई 2 के। फाइन। और ये जो डिनोमिनेटर आपको नजर आ रहा है यहां से ये जो सेकेंड टर्म है इसमें माइनस आयोटा को मैं कॉमन कर रहा हूं। तो जैसे मैं माइनस आयोटा को बाहर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये बनेगा 1 अपॉन माइनस आयोटा, 1 अपॉन माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 एंड प्लस कॉस ऑफ थीटा बाई 2 के। अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन will become 1 upon minus iota, 1 upon minus iota cot of theta by 2 in numerator, it is cos theta by 2 plus iota sin theta by 2 के। और डिनोमिनेटर में अगर आप चेक कर सकते हैं तो ये फर्स्ट टर्म आपका cos थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है, और माइनस 1 अपॉन आयोटा एक्चुअली बराबर होता है आयोटा के। सो वी कैन राइट इट आयोटा साइन थीटा बाई 2 के। मैंने अभी आपको बताया कि माइनस 1 अपॉन आयोटा को वी कैन राइट इट सिंपली आयोटा। कैसे? माइनस 1 अपॉन आयोटा में मैंने आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं माइनस आयोटा है, और डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर ये माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया एंड वी आर हैविंग आयोटा। तो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे यूज किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये टर्म से ये टर्म आपका पूरा कैंसिल हो गया।
जैसे आपका ये टर्म कैंसिल होता है, इट विल बिकम 1 अपॉन माइनस आयोटा था एंड दिस इज कॉट ऑफ थीटा बाई 2k। और अभी अभी मैंने बताया कि -1 अपॉन आयोटा को हम लोग आयोटा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो दिस इज कॉट ऑफ थीटा बाई 2 एंड दिस इज द RHS पार्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन इट हैज आस्क्ड कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए। तो हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि इट इज इक्वल टू आयोटा cot of theta by 2, and finally this is the proof for the given question. I hope so you have liked this video. Thanks for watching.